पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज सुजवा जम्मू में रैली के दौरान कहा कि हमारे देश में गोडसे की सियासत नहीं चलेगी। कुछ लोग 25 करोड़ की आबादी के लोगों को बाबर और औरंगजेब की औलादे कहकर बुला रहे हैं। उन्होंने कहा कि नफरत की राजनीति से देश को बांटने का काम किया जा रहा है, लेकिन हकीकत में भुखमरी ने हमारे मुल्क को पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी आगे निकाल दिया है। महबूबा की इस तहरीर पर उर्दू के नामचीन शायर हबीब जालिब का एक शेर याद आता है, और सब भूल गए हरफे सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। लाख कहते रहे जुल्मत को न जुल्मत लिखना, लाख कहते रहे जुल्मत को न जुल्मत लिखना, हमने सीखा नहीं प्यार ब इजाजत लिखना। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे महबूबा मुफ्ती के बिगड़ते बोल और एडमिनिस्ट्रेशन के उदासीन और दोहरे रवैये के बारे में। पहले बात महबूबा मुफ्ती की। महबूबा मुफ्ती ने रैली के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर को एक लेबोरेटरी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर लोगों को बांटने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर केंद्र सरकार की गलत नीतियों का शिकार हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले के बाद चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। पिछले 70 साल में उतने हालात खराब नहीं हुए थे जितने 370 खत्म होने के बाद हुए हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद सबसे अधिक नुकसान युवाओं का हुआ है। महबूबा ने कहा कि देश के युवाओं के पास रोजगार नहीं है। जम्मू कश्मीर में ही 22% से ज़्यादा युवा बेरोजगार हैं। केंद्र की गलत पॉलिसी की वजह से प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। ना केंद्र सरकार के पास नौकरी है और ना ही रोटी। केंद्र के पास सिर्फ और सिर्फ नफरत ही नफरत है। इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ने तो जंग जीत कर दिखाई, लेकिन चाइना ने लद्दाख में हजारों कनाल जमीन पर अपना कब्जा जमा लिया है। इसके बाद भी नरेंद्र मोदी की सरकार में हिम्मत नहीं कि चीन के खिलाफ एक शब्द भी बोलकर दिखाएं। महबूबा ने कहा कि जिस तरह से किसानों ने उनको खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहे जाने के बावजूद शांतिपूर्ण तरीके से डटे रहकर सरकार का मुकाबला किया, उसी तरह से जम्मू कश्मीर के लोग अगर एकजुट हो जाएं तो सरकार को आर्टिकल 370 और 35A को भी वापस करना होगा और साथ ही माफी भी मांगनी पड़ेगी। अपनी खोई हुई सियासी जमीन फिर से पाने की कोशिशों में जुटी महबूबा ने रैली के दौरान भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को खूब कोसा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की समस्या उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन भाजपा ने एक निशान, एक विधान का नारा दिया था। उनके पास आपको देने के लिए सिवाय नफरत के और कुछ नहीं है। उन्होंने पिछले चुनावों का हवाला देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बदलाव के लिए भाजपा को वोट दिया। सबका साथ और सबका विकास के नारे के भुलावे में आकर लोगों ने भी भाजपा के प्रति अपना समर्थन जताया, परंतु जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, उन्होंने संविधान को हटाकर अपना एजेंडा लागू कर दिया। हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाना शुरू कर दिया। सच तो यह है कि भाजपा के पास आपको देने के लिए सिवाय नफरत के कुछ भी नहीं है। जो कोई भी भाजपा के खिलाफ बोला, उसने उसे या तो आतंकवादी या फिर पाकिस्तानी बना दिया। जो किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे, भाजपा ने उन्हें भी खालिस्तानी घोषित कर दिया था। उन्होंने एक बार फिर भाजपा के साथ हाथ मिलाने पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि हमने भाजपा के साथ अटल बिहारी वाजपेयी को देखकर हाथ मिलाया था, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। महबूबा ने कहा कि हमें जिन्ना से एक शिकायत है, क्योंकि उन्होंने हमारी जमीन का बंटवारा किया। हमें उनका नाम लेने से इसलिए गुरेज है क्योंकि उन्होंने हिंदू मुस्लिम को अलग कर दिया, लेकिन आज तो हजारों जिन्ना हैं जिन्होंने न सिर्फ जमीन का बल्कि हिंदू मुस्लिम का बंटवारा तक कर दिया है। ये वे लोग हैं जिन्होंने आज़ादी में कोई योगदान नहीं दिया। इन्होंने अंग्रेजों के तलवे चाटे और हमें आज देशभक्ति सिखा रहे हैं। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों ने हड़ताल की। वे निजीकरण का विरोध कर रहे थे। भाजपा सबका निजीकरण कर रही है।
अब बिजली विभाग को भी निजी कंपनियों को सौंपने की तैयारी की जा रही है। अगर बिजली प्राइवेटाइज हो जाती है तो आगे चलकर कंपनी अगर आपसे 50 रुपये प्रति यूनिट भी मांगेगी तो आपको देना होगा। हद तो यह है कि जायज मांग को उठाकर हड़ताल पर उतरते कर्मचारियों से बात करने के बजाय सरकार ने सेना बुला ली। यह हर चीज सेना के दम पर करना चाहते हैं। एक जर्नल ने पाकिस्तान में जहर फैलाया, वही स्थिति अब भारत में लाने की कोशिश की जा रही है। क्या फर्क है जियाउल हक और आज के राज में? पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत में जब लिंचिंग होती है तो दलितों अल्पसंख्यकों को मारा जाता है। हमारा मुल्क गंगा जमुना तहजीब का देश है। यहाँ पर शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। 1947 में जब पाकिस्तान ने हमला किया तो कश्मीरियों ने डंडे उठाकर देश के लिए उनका मुकाबला किया। आज वही मुसलमान अगर देश के खिलाफ बोल रहे हैं तो उसका जिम्मेदार जनसंघ और भाजपा है। महबूबा ने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर में शांति नहीं होगी यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं आएगा। महबूबा एक जुझारू महिला है। उनसे तो हम यही कहेंगे कि दीवार शक्की जब भी उठ जाती है, दो रिश्तों की तार तार हो जाती है। एक चिराग जरूर रख देना बीच में, भटकते दिलों को रोशनी मिल जाती है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की। जिस एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों का हवाला देकर श्रीनगर में पीडीपी को प्रोग्राम करने की इजाजत नहीं दी, उसी एडमिनिस्ट्रेशन ने जम्मू में पीडीपी को रैली की इजाजत कैसे दे दी? क्या पीडीपी की रैली से श्रीनगर में ही कोरोना का खतरा नजर आता है और जम्मू में रैली करना क्या सुरक्षित है? जबकि एडमिनिस्ट्रेशन जो हालात बता रहा है उसमें तो किसी भी सियासी पार्टी को प्रोग्राम और रैली की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जानी चाहिए। वैसे इस तथ्य की भी जांच की जानी चाहिए कि चुनाव की बात आते ही देश के करीब करीब सभी हिस्सों के एडमिनिस्ट्रेशन को ना कोरोना ना ओमिक्रॉन का खतरा नजर आता है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की जरूरत महसूस होती है। आखिर यह उदासीनता और दोहरा रवैया कब तक बरकरार रखा जाएगा? तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।